तो आज के डीप डाइव में हम देख रहे हैं नंदन साहू जी का एक लेख। शीर्षक है पारिवारिक जीवन, कलह, कारण और निवारण। और ये लेख ना बड़े अच्छे से तुलना करता है पुराने वो जो बड़े संयुक्त परिवार होते थे और आज के जो छोटे एकल परिवार हैं उनके बीच। लेख याद दिलाता है कि भाई पहले कैसे सब साथ रहते थे, खर्च भी कम होता था और मुश्किलें वो भी सब मिलकर सुलझा लेते थे। पर आजकल एकल परिवारों में ना तनाव बढ़ रहा है। एक सर्वे का भी जिक्र है, कहता है कि हर 7 भारतीयों में से एक को कोई ना कोई मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत है। तो चलिए इसी लेख के सहारे चलते हैं, देखते हैं कि ये पारिवारिक कलह के कारण क्या हैं और निवारण क्या हो सकते हैं। खलील जिब्रान, ओशो जैसे कई विचारकों की बातें हैं इसमें। शुरुआत करते हैं सबसे अहम रिश्ते से, पति पत्नी। खलील जिब्रान का एक उदाहरण बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं कि पति पत्नी एक छत के 2 खंभे हैं, सहारा देते हैं पर दूरी रखते हुए। अगर ज्यादा पास आ गए तो मकान गिर जाएगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्या वाकई? हाँ, ये दूरी वाली बात सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये असल में वो पर्सनल स्पेस, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। मतलब जिब्रान का इशारा है कि रिश्ते में अपनी पहचान बनाए रखना जरूरी है, बोझ ना बने एक दूसरे पर। अच्छा। और इसी संतुलन के लिए चाहिए विश्वास। जैसे प्रवीण ठक्कर जी कहते हैं, जहाँ ईमानदारी है वहाँ शक की गुंजाइश ही नहीं। सही कहा। तो ये खंबे टिके ही रहते हैं, ईमानदारी और विश्वास पर, और हाँ, थोड़ी स्वस्थ दूरी पर। तो ये तो हुई पति पत्नी की बात, संतुलन, विश्वास, स्पेस। पर एक और रिश्ता है जहाँ भावनाएं अक्सर ज्यादा उलझ जाती हैं, सास बहू का। सदियों पुरानी कहानी है ये तो। हाँ बिल्कुल। लेख में ओशो का नजरिया है इस पर। वो कहते हैं कि सास वो पहले एक स्त्री है, माँ बाद में, और जब बेटे का प्यार पत्नी की तरफ जाता है तो एक स्त्री वाली जलन वो स्वाभाविक हो सकती है। बिल्कुल। ओशो का ये विश्लेषण उस अंदरूनी भावनात्मक पहलू को पकड़ता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और लेख में समाधान क्या बताया है? आत्म जागरूकता, मतलब अपनी भावनाओं को, खासकर इस जलन को पहचानना और उस पर काबू पाना। ओशो ने वो जो दूसरी बातें कही हैं, जैसे शादी ना करना या बेटे को दूर रखना, वो शायद बस ये बताने के लिए कि मामला कितना पेचीदा है। असल उपाय तो अंदर ही है, अपनी भावनाओं को समझना। ठीक है। और फिर आता है पिता पुत्र का संबंध। लेख कहता है कि यहाँ झगड़े का कारण अक्सर पैसा, प्रॉपर्टी होता है, खासकर पैसे वाले परिवारों में। बेटा सोचता है अब कंट्रोल मुझे मिले, पिता छोड़ना ही चाहते। हाँ, और इसी के समाधान के लिए लेख में भारतीय आश्रम व्यवस्था का जिक्र किया गया है। वो 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ। हाँ वही, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और फिर सन्यास। सुझाव ये है कि पिता को धीरे धीरे वानप्रस्थ की ओर बढ़ना चाहिए, मतलब सामाजिक जिम्मेदारियों से थोड़ा हटना और सही समय पर संपत्ति, जिम्मेदारी बेटे को सौंप देना। अच्छा। ये सिर्फ प्रॉपर्टी देना नहीं है, ये अगली पीढ़ी को सत्ता सौंपना है। और ये तभी होगा जब मोह न हो, मतलब अनासक्ति हो। चीजों से जुड़े रहो पर बंधो मत। आध्यात्मिक उन्नति पे जोर है इसमें। ये तो काफी गहरा विचार है। तो ये तो अलग अलग रिश्तों की बात हुई, क्या कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो सबके लिए हो, मतलब आम उपाय? हाँ बिल्कुल है। एक बहुत जरूरी सुझाव है रोज ध्यान करना, मेडिटेशन। इससे क्या होता है कि आपको अंदर से खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तो आप दूसरों पर अपनी खुशी के लिए कम निर्भर रहते हैं। सही है। और एक और बात, स्वामी जी की सलाह का जिक्र है कि जिन परिवारों में बातचीत कम हो गई है वहाँ साथ बैठकर खाना खाएं या मिलकर पूजा आरती करें। ऐसे छोटे छोटे मौके साथ आने के, जुड़ने के। हाँ, ये छोटी चीजें बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो अगर हम सार निकालें, इस लेख से यही समझ आता है कि परिवारों में झगड़ों के पीछे क्या है? विश्वास की कमी, ईर्ष्या, पैसे का मोह और सबसे बढ़कर बातचीत की कमी। बिल्कुल। और समाधान क्या है? आपसी समझ, खुद पर काबू पाना, ध्यान करना, चीजों से मोह कम करना, और हाँ, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताना। एकदम सही। और ये सब बातें हमें एक गहरे सवाल की तरफ ले जाती हैं। लेख बार बार व्यक्तिगत शांति को, मतलब ध्यान, अंदर देखना, अनासक्ति, इन सब को पारिवारिक शांति से जोड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई अपने अंदर शांति लाने पर काम करना ही बाहरी रिश्तों को ठीक करने का सबसे पक्का तरीका है? शायद ये उन झगड़ों से ज्यादा गहरी शांति दे सकता है जिनकी हमने बात की। क्या लगता है? ये सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।